चिराग पासवान की ज़्यादा बात होती है बीजेपी की ओर से। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करती है क्योंकि उन्होंने बिहार में इस टाइम रोजगार दिया है। हम लोग कांग्रेस को देना चाहेंगे। कौन सी पार्टी अच्छी लगती मैम बीजेपी। सारण जिला से रोहिणी आचार्य ही जीते तो बेटर रहेगा। मेरा जन्म बिहार में हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया में रह तो हम ऑस्ट्रेलिया के हो गए नहीं ना। यहाँ से कितने कैंडिडेट खड़े हैं मालूम है? यहाँ से दो है, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करती है क्योंकि उन्होंने बिहार में इस टाइम रोजगार दिया है और युवा को इसी की अभी ज़रूरत है। रोजगार और शिक्षा की तो बहुत ज़रूरत है। अगर वो हमें रोजगार दे रही है तो हमें सिर्फ इसी बेसिस पे, इस बार इसी बेसिस पे तो उनको वोट मिल रही है, लेकिन अगले बार 5 साल में अगर वो बिहार को आगे ले जाते हैं तो उनको वोट मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वोट? अगर जो नेता का काम क्या है, जिस भी स्टेट के लीडर हैं उनको आगे ले जाना है, उस स्टेट को आगे ले जाना है। और बिहार के बारे में किसी प्रधानमंत्री ने इतना खुल के बात नहीं किया है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या फिर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी हो। किसी ने भी बिहार के बारे में नहीं सोचा है अभी तक। आपको बीजेपी और कांग्रेस में चुनने के लिए कहा जाएगा तो आप किस पार्टी? इस टाइम राहुल गांधी घोषणा पत्र निकाला है, उसमें रोजगार की बात है और उसमें शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें, गरीबों को 1-1 लाख देने के लिए बात की गई है, जिससे गरीब बहुत सारे कुछ अपना रोजगार कर सकती है। जबकि मतलब बीजेपी का एक स्टेटमेंट मैं सुनी कि क्या आप अपने स्टूडियो के बाहर काम करते हैं तो क्या वो रोजगार नहीं है? वो आजीविका है। रोजगार के लिए 3 चीज़ होना ज़रूरी है, प्राइस, इच्छा और योग्यता। उसे हम रोजगार बोलेंगे। इस बार उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है उस आधार पे इस बार उनको देना चाहिए। आपको क्यों अच्छी लगती है मैनिफेस्टो के अलावा? क्योंकि देखिए उनकी जो सोच है, इस टाइम उनकी जो सोच है युवा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्या अच्छा लगा उनको? जैसे उन्होंने बोला कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा चेंज नहीं, सुधारा जाए। भारत जोड़ो यात्रा हम भारत जोड़ो यात्रा उनका बहुत अच्छा है। जैसे उन्हें रोजगार की बात की, गरीबों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही, जिससे गरीब कुछ रोजगार मोदी जी कर। भी करते हैं। मोदी जी करते हैं लेकिन उनका सफल तो नहीं रहा ना। अब इनका अगर सफल होता है तो 5 सालों में इनको वोट पड़ेगा। अगर ये सफल नहीं होता है इनका तो शायद नहीं भी हो वोट नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी। बीए फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आपका क्या नाम है? राजनंदिनी। आपका भी राजनंदिनी है। अच्छा, आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? इस बार तो हम लोग कांग्रेस को देना चाहेंगे। कांग्रेस। क्यों? राजनंदिनी ने जैसा बताया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और गरीबों को 1 लाख रुपए देने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की और देश को आगे बढ़ाने की बात कही। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको देना चाहते हैं। पार्टियां तो ढेर सारे वादे भी करते हैं, ढेर सारे दावे भी करते हैं, उनके ढेर सारे चुनावी मुद्दे भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावी आपको लग रहे हैं? वो मैम स्टूडेंट के लिए शिक्षा, अब जो भी स्टूडेंट है उनको भी शिक्षित होने की ज़रूरत है। तो हम पॉलिटिकल पार्टी में ना जाके पहले शिक्षित होना चाहते हैं, उसके बाद जो आवाज़ होगा वो करेंगे। अभी पहले अच्छे से शिक्षित होना चाहते हैं। और स्टूडेंट की कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो हमें एजुकेशन चाहिए। ये सारे दावे, सारे वादे, ये सब एक साइड हो जाते हैं, कास्ट ज़्यादा हावी हो जाता है। कास्ट, देखिए यहाँ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, कास्ट ज़्यादा हावी होती है क्योंकि छोटे कास्ट वाले की, मतलब जो छोटे कास्ट वाले लोग हैं SC ST या OBC, वो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ज़्यादा करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, हमें रोज़गार भी चाहिए होता है। तो ये सिर्फ छोटे कास्ट के जो हैं वही सोचते हैं। हाँ, मैक्सिमम लोग इसमें ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम लोग देखा जाए भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। और जो अपर कास्ट के लोग हैं, हर जो बड़े बड़े ऊपर जो सीटें हैं उस पर वो लोग ज़्यादा भरे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि
छोटे कैटेगरी के लोग हैं वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ। आप पूजा करो, आपको किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप पढ़ाई भी करो, शिक्षित भी हो, शिक्षित रहोगे तभी तो। बढ़िया राजनंदिनी दीदी, आपका क्या नाम है? मैम निशा कुमारी, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मैम बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? मैम बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे देखिए मैम, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो हमारे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, सपने का। तो मैम लड़कियों के लिए अच्छा हुआ मानते, शिक्षा बढ़ाया गया लड़कियों के लिए, ठीक है। बट मैम देखिए, यहाँ दो चीज़ में देखा जाए लड़कियों को, ठीक है ना। पहला कि आज भी बहुत ऐसा जगह है ना मैम बस कुछ दिन 15 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़े थे, ठीक है, कि 3-4 लाख रुपए के लिए ना लड़की को ना 3-4 लाख रुपए दहेज के लिए ना लड़की को उसके ससुराल वाले ने जला के मार दिया। ऐसा क्यों? जब आप लड़की के लिए अच्छा कर रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है लड़की के साथ? और दूसरा ये कि हाँ, अगर लड़की जनरल की है। नहीं, आपने कहा कि आपको बीजेपी अच्छी लगती है, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, तो फिर ये सवाल आप किन से पूछ रही हैं? हम मोदी जी से। क्या नाम है? प्रीति। मेरा भी नाम प्रीति। तुमको क्या लगता है किस मुद्दे पर लोगों को सरकार चुनना चाहिए? मैम सबसे पहले तो शिक्षा के मुद्दे पर, फिर है कि स्त्री की रक्षा के मुद्दे पे, महिलाओं की लड़कियों की रक्षा के मुद्दे पे, फिर रोजगार के अवसर के मुद्दे पे सरकार को चुनना चाहिए। एक ऐसा सरकार जो देश से गरीबी हटा सके, देश को आगे आर्थिक विकास की ओर ले जा सके, देश का विकास कर सके, महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, सबके बारे में ध्यान रखना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए। तुम्हारी जो सारी मांगे हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार पूरी कर पाएगी? ऐसे उम्मीद मुझे बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी ने इतने दिनों तक अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ संपर्क भी अच्छा बनाया है, संपर्क स्थापित किया है, सैन्य में भी काफ़ी मदद की है। और मैं चाहूँगी कि वो महिलाओं की स्थिति के बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें। वो महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैम ऐसे अगर सोचते तो दिल्ली में इतनी बड़ी घटना नहीं होती, जो एक डॉक्टर के साथ भी हुई। फिर एक ऐसा हुआ हादसा जिसमें चलती बस से उसको लड़की को फेंका गया। मोदी जी महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे मैम काम, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे महिला की रक्षा के बारे में, लड़कियों की रक्षा के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उनके साथ ऐसा हो रहा है कि इतने सारे इंसानों के बीच में रह के भी उनके साथ ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ दिल्ली में जो उनको पत्थर से मार के उनको मार दिया गया था, एक लड़की को, और आते जाते लोग देख रहे थे लेकिन उनको रोक नहीं पा रहे थे। शायद उनको डर होगा कि अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस शायद उनको पकड़ ले। तो इस डर की भावना को हटाना चाहिए ताकि लड़कियों की रक्षा हो सके। अगर वो नहीं कर सके तो कोई ऐसा इंसान तो कर सके जो उनकी रक्षा कर सके, चाहे लड़की खौफ में न जिए, रात में भी आराम से निकल पाए, उनके माता पिता को भी कोई परेशानी ना हो। यस मैम। मणिपुर की घटना का भी जिक्र आपने किया। यस मैम, मणिपुर की घटना का भी, जिसमें उनको जो स्त्रियों को जो निवस्त्र करके जो रोड पे जो नचाया गया था, उसके बारे में भी मैम उनको सोचना चाहिए। अगर उनको एक और मौका मिलता है तो उम्मीद करती हूँ कि शायद वो ऐसा करे, लड़कियों की शिक्षा के बारे में सोचे, उनकी शक्ति के बारे में सोचे, उनकी रक्षा के बारे में सोचे। ये बताइए कि यहाँ पर आप हाजीपुर से ही हैं ना? यस मैम, हाजीपुर से हूँ। तो हाजीपुर में किस पार्टी की ज़्यादा बात हो रही है? ऐसे तो मैम चिराग पासवान की ज़्यादा होती है। हाजीपुर में चिराग पासवान की ज़्यादा होती है। ऐसे कैंडिडेट में है वो बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान, और आरजेडी की तरफ से है ये शिव चंद्र राम है। तो ऐसे चिराग पासवान की ज़्यादा बात होती है बीजेपी की ओर से। आपका क्या नाम है? नेहा मैम। नीतीश जी कैसे लगते? अच्छे लगते हैं, और क्या, मतलब वो उनका लड़कियों लोग का जो लेकर सपोर्ट है वो सही है। लड़की लोग के लिए वो आगे करते हैं, पर वो जितना भी वैकेंसी आ रहा है उसके लिए तो वो कुछ नहीं कर रहा। लड़की युवा के लिए वो कुछ नहीं, मतलब कि जॉब जो है कि बिहार पहला राज्य है 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला। जी ये तो है। ये किसने दिया है? तो वो तो है नीतीश कुमार के, यही तो बड़े कि वो महिलाओं को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पर ये आरक्षण दिलाने से ये बड़ी बात नहीं हुआ। उनके लिए, महिलाओं के लिए रोजगार भी तो जरूरी है ना मैम। रोजगार नहीं करेगा तो कैसे काम जाए? अभी तो आप कह रही थी कि नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए बहुत किया है। तो वही तो बोल रही हूँ कि लड़कियों के लिए नीतीश कुमार किए हैं।
वो जैसे कि कुछ योजना लाते हैं, उसके लिए लड़की लोग के सपोर्ट मिलता है पढ़ाई करने के लिए, पर वो पढ़ाई कर लेती है तो पढ़ाई करने के बाद वो आगे सेटल होने के लिए भी तो सोचेगी ना। वो पढ़ाई करने के लिए पैसा दे रहे हैं, अब वो पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो कहाँ जाएगी? उसके लिए तो उसको जॉब चाहिए ना, तो वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे हैं। वैकेंसी निकालेंगे तभी तो लड़की सेटल होगी ना। सारण जिला से रोहिणी आचार्य ही जीते तो बेटर रहेगा। रोहिणी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो मतलब कि वो ये नहीं करे कि हम जात पे वोट दे रहे हैं, बस वो ये करे कि अगर वो आएंगी, वो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी युवा के लिए वो सपोर्ट में रहते हैं, तो रोहिणी भी उनकी बहन है तो वो भी युवा के लिए सपोर्ट में आएगी ना। तेजस्वी जी जब युवा के लिए कर रहे हैं, वैकेंसी लाने के लिए वो भी खड़ा रहते हैं। नीतीश कुमार के विरोध में भी करने लगते हैं कि आप वैकेंसी के रोकते क्यों हैं, वैकेंसी लाइए। तो इस चीज़ के लिए अगर रोहिणी आएगी तो रोहिणी भी हम लोग के लिए रहेंगी ना। रोहिणी जी आएंगी तो हम लोग के लिए विरोध आएगी, हम लोग के प्रति वो कुछ ना कुछ सोचेगी, ताकि वैकेंसी बढ़ेगा तो हम लोग अपना जॉब लेंगे तो सेटल होंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो तो बाहरी हैं, सिंगापुर से आके यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। अब वो ये चीज़ सही है, वो बाहरी है, पर वो ये नहीं कि वो जन्म बाहर नहीं ना हुआ है, बिहार की ही बेटी है तो यहाँ तो रह ही नहीं सकती है। बिहार की बेटी है तो वो थोड़ी उनको बाहरी बोल सकते। मेरा जन्म बिहार में हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया में रह ले तो हम ऑस्ट्रेलिया के हो गए? नहीं ना, जन्म जहाँ हुआ वो ही हमारा ना जन्मभूमि हुआ। तो वो ऑस्ट्रेलिया रहे, सिंगापुर है, वो कोई मैटर नहीं करता है। वो जन्मभूमि उनका बिहार है, तो बिहार से लड़ रही है तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैम पहली बात, जन्मभूमि जहाँ रहे उसी नाम से जाना जाता है तो ज़्यादा खुशी मिलता है। उनको अभी इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही होगी कि सिंगापुर से ना जान के हम बिहार से ज़्यादा मतलब कि मेरे को प्यार मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए बहुत खुश होंगे।